गूगल प्ले स्टोर से अभी दक्षम ऑफिसर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें तथा दी गई परीक्षाओं में अपनी सफलता सुनिश्चित करें और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। चलिए, हमारा चैप्टर चल रहा था एडजेक्टिव, ठीक है। इसमें आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट रूल को देखते हैं। नेक्स्ट रूल में ये कह रहा है कि अगर सेंटेंस में कोई नाउन या प्रोनाउन के लिए दो एडजेक्टिव यूज हो रहे हों और वो किसी सेम कंजंक्शन से जुड़े हों। क्या बताया मैंने? किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए दो एडजेक्टिव यूज हो रहे हों और वो किसी सेम कंजंक्शन से जुड़े हों, तो दोनों एडजेक्टिव हमारे सेम डिग्री में होने चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, गांधी जी वॉज द नोबलेस्ट एंड द वाइजर ऑफ ऑल द लीडर्स। तो अगर हम यहाँ पे नोबलेस्ट को सुपरलेटिव डिग्री में ले रहे हैं तो वाइजर भी हमें क्या लेना पड़ेगा? सुपरलेटिव डिग्री में। तो हम वाइजर का यूज ना करके क्या यूज करेंगे? वाइजेस्ट। बात समझ में आई? चलिए आगे बात करते हैं। आगे कुछ एडजेक्टिव्स हमारे पास में लिखे हुए हैं, रिच, पुअर, नीडी, एज्ड, ब्लाइंड, डेड, मीक, विक्ड, ठीक है। मीक मतलब दब्बू, विक्ड का मतलब धूर्त। बाकी के तो आपको मीनिंग पता होंगे। तो ये एडजेक्टिव आप ध्यान रखिए कि अगर हम इन एडजेक्टिव के साथ में दा का यूज करते हैं, अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे? आर्टिकल चैप्टर में, नाउन में भी हमने पढ़ा था कि आर्टिकल इज यूज बिफोर अ नाउन, ठीक है। हम आर्टिकल का यूज नाउन से पहले करते हैं। तो वहां पर भी मैंने आपको ये रूल बताया था, यहां पर दोबारा बता देता हूं कि अगर आप आर्टिकल द प्लस एडजेक्टिव को एक साथ यूज करते हैं, कॉमन नाउन बनाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने कहा द रिच। रिच क्या है हमारा? एडजेक्टिव। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं द रिच, तो द रिच पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब रिच पीपल की बात कर रहा है, अमीर लोगों की। तो कह रहा है द रिच यूजुअली एक्सप्लॉइट द पुअर, ठीक है। तो जब आप इनसे पहले आर्टिकल द का यूज कर लेंगे तो ये एज अ कॉमन नाउन यूज होते हैं। अब इसमें आपका एरर क्या आता है? आप एक तो इस चीज का ध्यान रखिए कि वो कभी कभी इसको क्या दे देगा, या तो प्लूरल करके दे देगा इस तरीके से, द पुअर्स, द रिचेस, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ये एडजेक्टिव हैं तो हम इनकी फॉर्म चेंज नहीं करेंगे। दूसरी बात, अगर वो कह रहा है द रिच पीपल, द पुअर पीपल, तो वो भी हमारा क्या हो जाता है? गलत, ठीक है। हम क्या यूज करेंगे? द रिच यूजुअली एक्सप्लॉइट द पुअर। जो अमीर हैं या अमीर लोग हैं वो गरीबों का शोषण करते हैं। तो अगर आप ये जितने भी एडजेक्टिव लिखे हुए हैं इनसे पहले द का यूज करेंगे तो ये क्या होंगे? एज अ कॉमन नाउन यूज होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही वर्क्स ऑनेस्टली। तो यहां पे जो वर्क्स है वो क्या है? आपका वर्ब है। ऑनेस्टली क्या है? कैसे काम करता है वो? ईमानदारी से। तो ऑनेस्टली वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब, ठीक है। तो हम लोगों ने नॉर्मली पढ़ा है कि ऑनेस्ट हमारा क्या था? एडजेक्टिव होता है। एलवाई लगा लेते हैं हम एडजेक्टिव में, तो हमारा क्या बन जाता है? ज्यादातर केसेस में हमारा एडवर्ब बन जाता है। जैसे पोलाइट में एलवाई लगा दूं तो पोलाइटली, बैड में एलवाई लगा दें तो बैडली, और सिंसियर में एलवाई लगा दें तो सिंसियरली। तो ये सब क्या हो जाएंगे? हमारे एडवर्ब हो जाते हैं, ठीक है जी। तो आगे हम बात करते हैं। जो नेक्स्ट रूल है हमारा वो इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट रूल में कह रहा है वर्ब ऑफ सेंसेशन। हमारी 5 सेंस ऑर्गन होती है, ठीक है। तो उनकी जो वर्ब हम यूज करते हैं, जो वो काम करती है, जैसे सीम देखना, लुक, अपीयर, फील, टेस्ट, साउंड, स्मेल, ठीक है। सबके अपने अपने काम है, सारी सेंस ऑर्गन यहाँ पे आ जाती हैं आपकी। तो अगर आप वर्ब ऑफ सेंसेशन यूज कर रहे हैं तो अभी हमने पढ़ा कि वर्ब की विशेषता किससे पता लगती है? अगर कोई वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड
एडवर्ब, ठीक है, वर्ब की विशेषता बताए तो उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। लेकिन वर्ब ऑफ सेंसेशन जब हम यूज करें तो उसके साथ में हम एडवर्ब का नहीं एडजेक्टिव का ही यूज करते हैं, ठीक है। ही फील्स बैड, बात समझ में आई। नॉर्मली अगर जो वर्ड हमारी वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हो दैट आर कॉल्ड एडवर्ब्स, और एडवर्ब्स में हम ज्यादातर केसेस में एलवाई का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम वर्ब ऑफ सेंसेशन की बात कर रहे हैं तो वहां पे हमारे जो वर्ब होंगी उनको एडवर्ब क्वालिफाई नहीं करेगा, उनको क्या क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव। बात समझ में आई, ठीक है। ये गलती कई बार आपके एग्जाम में आ चुकी है, इसको आप ध्यान रखिएगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, द सूप स्मेल्स डेलिशियसली। स्मेल क्या है, हमारा वर्ब ऑफ सेंसेशन है, ठीक है। अब वर्ब ऑफ सेंसेशन के साथ में हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव का यूज नहीं करते, क्या यूज करते, सॉरी एडवर्ब का यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं, एडजेक्टिव। तो द सूप स्मेल डिलीशियस, ठीक है, एलवाई हम इसके साथ में यूज नहीं करेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, बात समझ में आई। चलिए आगे बात करते हैं, कुछ वर्ब्स आपके सामने लिखी हुई हैं, बी, बिकम, टर्न, गेट, ग्रो, कीप, मेक, प्रूव। आपको ये वर्ब्स याद करनी पड़ेंगी। एक्चुअली ये वर्ब भी इस सेम कैटेगरी के ही हैं, ठीक है। वर्ब ऑफ सेंसेशन तो नहीं है ये, लेकिन इन वर्ब्स के साथ में भी हम एडवर्ब का यूज नहीं करते हैं, इन वर्ब्स के साथ में भी हम एडजेक्टिव का यूज ही करते हैं इनको क्वालिफाई करने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने कहा व्हेन ही हियर्ड द न्यूज, जब उसने खबर सुनी, ही बिकेम सैडली, तो सुनने में ही अच्छा नहीं लग रहा पहली बात तो ये, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं तो ही बिकेम सैडली हम क्या करेंगे, एडवर्ब का यूज ना करके, जो सैडली हमारा एडवर्ब है वो हो जाएगा गलत, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे सैड, जो कि हमारा क्या है, एडजेक्टिव। किसकी वजह से, बिकम की वजह से। तो हमारे वर्ड है बी, बिकम, टर्न, गेट, ग्रो, कीप, मेक, प्रूव। तो इन वर्ड्स के साथ में हम क्या करते हैं, एक्चुअली ये वर्ब्स हैं तो इन वर्ब्स के साथ में हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं, ना कि एडवर्ब का, ठीक है। आगे चलें, चलिए नेक्स्ट रूल की हम बात करते हैं। नेक्स्ट रूल में हमारा कह रहा है हाइफनेटेड नाउन या कंपाउंडेड एडजेक्टिव। हाइफनेटेड नाउन क्या होता है, आपने कुछ वर्ड्स देखे होंगे जिनके बीच में इस तरीके से हाइफन लगा होता है, ठीक है, साइन को हम क्या बोलते हैं, हाइफन। तो जो हाइफनेटेड नाउन होते हैं या कंपाउंड एडजेक्टिव्स होते हैं, कंपाउंडेड एडजेक्टिव्स का मतलब एक से ज्यादा एडजेक्टिव से मिलके बने वर्ड, ठीक है। तो उनको हम क्या करते हैं, उनको हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं, ठीक। जैसे एग्जांपल हम देखें, आई डिलीवर्ड अ 2 hours लेक्चर, मैंने 2 घंटे का एक लेक्चर डिलीवर किया। तो आपको क्या लगेगा कि सर 2 तो क्या है, हमारा प्लूरल है ना, तो प्लूरल के साथ में हम 2 hours की बात कर सकते हैं, लेकिन ये गलत है। अगर ये हाइफन लगा हुआ है तो इसके साथ में आप आर्स का यूज नहीं करेंगे, आप क्या यूज करेंगे, 2 hour लेक्चर। दूसरा आप इसको एक तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि लेक्चर हमारा क्या है, नाउन है, और नाउन की विशेषता बताई जा रही है 2 घंटे का, ठीक है। तो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव की हम फॉर्म से नहीं करते हैं, एडजेक्टिव हम सिंपली एज अ नाउन सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करेंगे। तो 2 hour लेक्चर, बात समझ में आई। आगे एग्जांपल में बात करते हैं, ही गेव मी 200 रुपीज नोट्स, ठीक है, उसने मुझे 200 के, ही गेव मी 200 रुपीज नोट्स, उसने मुझे 200 के नोट दिए, 200 के नोट दिए, ऐसा कहना चाह रहा है। तो 200 रुपीज नोट्स, तो यहां पे आप 200 रुपीज के साथ में एस का यूज नहीं करेंगे, आप इसको सिंगुलर में रखेंगे 200 रुपीज, क्योंकि ये पूरा क्या है हमारा कंपाउंड एडजेक्टिव, जो विशेषता बता रहा है किसकी, नोट्स की, कि नोट्स की क्या विशेषता है, 200 रुपए के नोट्स हैं। तो हमें ये ध्यान नहीं रखना सर 2 की बात कर रहे हैं या हम 100 की बात कर रहे हैं तो ये प्लूरल होगा, ठीक है जी। आपको क्या ध्यान रखना है कि कंपाउंड अगर हम एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं या हाइफनेटेड नाउन का हम यूज कर रहे हैं तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट, चलिए जी आगे करते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारा लिखा हुआ है, लेजर आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी, ठीक है, डेलिकेट आईज सर्जरी। तो इस एग्जांपल से हमें क्या समझना है
कि जब हमारा नाउन एज अ एडजेक्टिव यूज हो रहा हो तो तब हम उसको सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करते हैं। जैसे अभी यहाँ पे बात कर रहे थे ना, एडजेक्टिव की तरह उनको ले रहे थे तो सिंगुलर फॉर्म में ले रहे थे, सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है सर्जरी, तो सर्जरी क्या हो गया हमारा नाउन, और सर्जरी की क्या विशेषता है कि ये आंखों की सर्जरी है। तो जो आईज है यहाँ पे वो हमारा नाउन ना रह के यहाँ पे एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है, और अगर ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है तो आप इसकी प्लूरल फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, आप क्या सिंपल यूज करेंगे, आई। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो उनके मीनिंग जान लेते हैं और उनके यूज के बारे में जान लेते हैं कैसे हम उनको यूज करते हैं। जैसे पहला आपके सामने दिया हुआ है फार्दर और फर्दर, तो क्या डिफरेंस है फार्दर और फर्दर में, आगे, और फर्दर का मतलब हो जाता है और। जैसे ही लिव्स एट द फार्दर एंड ऑफ द लैंड, तो सबसे दूर, आगे या दूर भी आप लिख सकते हैं इसके लिए, ठीक है। सी लिव एट द फार्दर एंड ऑफ द लैंड, वो लेन में सबसे दूर रहती है। नेक्स्ट एग्जांपल में कहा है आई डिड नॉट रिसीव एनी फर्दर ऑर्डर। एनी फर्दर ऑर्डर मतलब मुझे कोई और ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ है। आगे बात करते हैं लास्ट और लेटेस्ट। लास्ट का मतलब हो जाता है आपका अंतिम, और लेटेस्ट का मतलब हो जाता है नवीन, नया नया। द लास्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर वॉज बहादुर शाह जफर, तो लास्ट मतलब अंतिम। व्हाट इज द लेटेस्ट स्कोर, लेटेस्ट मतलब नवीनतम, अभी लेटेस्ट स्कोर क्या है। आगे बात करते हैं एल्डर और ओल्डर की। तो एल्डर का मतलब हो, देखिए दोनों का मतलब बड़ा होता है, ठीक है। तो एल्डर जहां आप यूज करते हैं वो आपने ब्लड रिलेशन में आप यूज करेंगे, ओल्डर आप नॉर्मल सेंस में यूज करते हैं। जैसे ही इज माई एल्डर ब्रदर, तो आप यहाँ पे ओल्डर का यूज नहीं कर सकते, ठीक है जी। एल्डर मतलब मेरा बड़ा भाई है तो सगा भाई है, मतलब ब्लड रिलेशन में है या कहीं से भी रिलेटिव है तो आप एल्डर का यूज करेंगे। लेकिन अगले सेंटेंस में आप पढ़ रहे हैं कि ही इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड, तो वो क्या है, दोस्त से उम्र में ज़्यादा है, तो आप क्या यूज करेंगे, ओल्डर का यूज करेंगे। आगे बात करते हैं नियरेस्ट और नेक्स्ट। नियरेस्ट का मतलब होता है पास वाला, ठीक है, और नेक्स्ट का मतलब अगला। जैसे विच इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल, यहां से सबसे पास का हॉस्पिटल कौन सा है, द बैंक इज इन द नेक्स्ट बिल्डिंग, तो नेक्स्ट का मतलब है अगली बिल्डिंग में, ठीक है। आगे बात करते हैं लेटर, और ये दूसरा भी लेटर ही है लेकिन इसमें क्या होता है डबल टी का आप यूज करेंगे। जैसे आपने कहा आई विल कॉल यू लेटर, तो यहां पे इस लेटर का मतलब है बाद में, ठीक है। द लेटर पार्ट ऑफ द मूवी वॉज बोरिंग, तो डबल टी आप यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है बाद वाला, तो लेटर का मतलब बाद में और लेटर का मतलब बाद वाला। आगे बात करते हैं लेस। लेस का मतलब कम, और लेसर का मतलब हो जाएगा कमतम, मतलब आप कंपैरिजन में बात कर रहे हैं। जैसे ही हैज लेस चांस टू रिकवर, उसके रिकवर होने के बहुत ही कम चांस है। लेकिन आगे बात कर रहे हैं देयर आर मैनी लेसर गॉड्स इन द हिंदू रिलीजन, कि बहुत ही कम भगवान माने गए हैं हिंदू रिलीजन में, ठीक है। देखिए गॉड्स का मतलब क्या हो जाता है आपका देवता। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट रूल में यूज ऑफ ऑल और बोथ की। जब भी हम ऑल और बोथ को यूज करें तो जो हमारा पोजेशन होगा, पोजेशन विल ऑलवेज यूज आफ्टर ऑल एंड बोथ। जैसे माई ऑल फ्रेंड्स आर सक्सेसफुल, मेरे सभी दोस्त सफल हैं, तो यहाँ पे आप ऑल से पहले माई का यूज नहीं कर सकते, आप क्या यूज करेंगे, ऑल माई फ्रेंड्स आर सक्सेसफुल, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, कुछ रूल्स रह जाते हैं तो कल हम बाकी के बचे हुए रूल्स प्लस इसके एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, ठीक।